Dear students, Assalamu alaikum. For fresh graduates who have just completed their graduation and now they are planning to move ahead in their career और वो अपने करियर को प्लान करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है और ख़ास तौर पे वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इस वक्त अपने करियर प्लान के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस चाह रहे हैं या कुछ करियर पैटर्न चेंज करना चाह रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री को ऑप्ट करना चाहते हैं। मैं आप लोग के सामने जो है यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स रखना चाहता हूँ जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक रूटीन डेटा स्टैटिस्टिक्स है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। मैं आपसे इसके अंदर जो है सैलरी स्टैटिस्टिक्स इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री और जो जॉब फंक्शनैलिटी थी उस पर कर रहा हूँ। अच्छा, लेटेस्ट स्टैट्स जो मेरे पास हैं वो 2020 के हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें, अगर हम इंडस्ट्री वाइज इसको डिस्कस करें तो हमारे पास मेन हेड जो है वो कंसल्टेशन का है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है, एंटरटेनमेंट मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, आपको नीचे हेल्थ केयर नज़र आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नज़र आ रहा है, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रिटेलिंग एंड ट्रेड। मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो इसका टोटल 100% रेशो है सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको डिवाइड किस तरह किया हुआ है, मतलब कि किस इंडस्ट्री ने इस 100% हिस्से का कितना शेयर लिया हुआ है सैलरी का। तो अगर आप सबसे टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको कंसल्टेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। तीसरे नंबर पे अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि हेल्थ केयर या शायद मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिटेलिंग ट्रेडिंग इनका शेयर ज़्यादा हो तो आप देख सकते हैं कि इनका शेयर ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा शेयर टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम कंसल्टेशन के ब्लेंड को ऐड करते हैं तो ये सबसे बड़ा शेयर पर कैपिटा शेयर बन जाता है इस सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये बताने का मकसद क्या है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जो भी इंडस्ट्री आप चूज कर रहे हैं अपनी जॉब्स की फाउंडेशन और आगे अपने करियर प्लानिंग के लिए, उसका स्कोप मार्केट में कितना ज़्यादा है, उससे रिलेटेड जॉब्स कितनी अवेलेबल होंगी। जितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी बाहर जाके काम करने के लिए या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए काम करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी फील्ड चूज़ करते हैं वो आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर प्लान में। और मैंने साथ कंसल्टेशन का तस्करा इसलिए इसमें साथ किया हुआ है क्योंकि जब आप किसी भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक के काम को समझ जाते हैं, मैंने वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए यूज़ किया है कि जो MBA क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं या जिनका जनरल मैनेजमेंट से ताल्लुक़ होता है और वो IT साइड पे शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं तो वो कम से कम सिस्टम्स की एडमिनिस्ट्रेशन तक पे काम कर सकते हैं। तो वो कंसल्टेशन पे रहते हुए या फिर फॉर एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के जो कंसल्टेंट होते हैं ERP कंसल्टेंट्स या ओरेकल के कंसल्टेंट्स होते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट्स या फिर SAP के जो फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं, ये उनका भी शेयर रेशो आ रहा है। इसके अंदर बिजनेस कंसल्टेंट्स भी आते हैं अनडाउटेडली, लेकिन आप देखें कि हमारे पास ब्लेंड क्या बन रहा है। ब्लेंड बन रहा है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने IT साइड पे अपनी डिग्रीज पूरी की हुई है, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है, और प्लस वो स्टूडेंट जो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। उन दोनों के लिए स्कोप अच्छा ये है कि वो टेक्नोलॉजी को फील्ड को ऑप्ट करें और इसके अंदर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर वो समझ रहे उनके पास बैकग्राउंड नहीं होगा जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट समझ सकते हैं तो इसमें एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दे कैन कवर इट अप वेरी क्विकली क्योंकि अब जो कोर्सेज डिज़ाइन किए जा रहे हैं वो वेरी शॉर्ट स्पैन के अंदर बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की अंडरस्टैंडिंग और कमांड और उसकी जो एग्जीक्यूशन है काम की वो पूरी करवा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई इंडस्ट्री वाइज सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटी। दिस इज समथिंग गुड, यू हैव टू सी इनटू दिस। अगर यहाँ पे देखें कि जो अब यहाँ पे जो फंक्शन वाइज जो जॉब के रोल्स डिज़ाइन किए हुए हैं, यहाँ पे हर 100% में जो शेयर आ रहा है वो देखें वो कैसा है। अगर हम मेन हेड्स को देखें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, मार्केटिंग है, जनरल मैनेजमेंट है, फाइनेंस, कंसल्टेशन और बिजनेस डेवलपमेंट है। ज़रा इस पे गौर करें। अगेन कंसल्टेशन और फाइनेंस इनके पास बड़ा शेयर है। साथ दूसरे नंबर पे देखें किसका बड़ा शेयर है। फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद आपको जनरल मैनेजमेंट 13% पे नजर आ रहा है और जनरल मैनेजमेंट 14% पे नजर आ रहा है और मार्केटिंग 13% पे नजर आ रहा है। जरा गौर कीजिएगा वर्ड जनरल मैनेजमेंट में और उसके बाद मार्केटिंग के अंदर जो 13% का शेयर है उसमें सबसे बड़ा चंक किसके पास है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब आप ये देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है या सर्विस साइड मैनेजमेंट है, इसका मतलब क्या है।
कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस जो है उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनके पास लोग ऐसे हों जो उनके ऑलरेडी मौजूदा सिस्टम को जिस तेज फ्रिक्वेंसी पे अब वो चलने लग गया है, ज़्यादा डायनेमिकली आगे मूव करने लग गया है, ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रहा है, उधर चीज़ों को मैनेज किया जाए। और जब वर्ड मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ पे अगेन आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। यहाँ पे वो लोग प्रेफर किए जाते हैं जो कंपनी में, अच्छी कंपनीज में मौजूदा ERP सिस्टम्स हैं, उन ERP सिस्टम्स को मैनेज करना जानते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे देखें कि अगर हम फंक्शनैलिटी की भी बात करते हैं तो डोमिनेट जो चीज़ कर रही है वो यहाँ पे यही है। इवन दो फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी इसमें देख सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं बहुत स्पेसिफिक फील्ड है। इसके अंदर जब तक आप एक डिग्री की खास लेंथ को ना अचीव कर लें उस वक्त तक जो है आपको इसका मेजर चंक नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, देयर इज़ अ गुड न्यूज़, जिन लोगों ने सिर्फ अपना मास्टर्स या एमफिल तक जो है अपने फाइनेंस को स्पेशलाइजेशन रखते हुए पढ़ा है, वो भी शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स बिजनेस मैनेजमेंट साइड, वो भी शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स IT एडमिनिस्ट्रेशन साइड। तो ये उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि वो अपनी रिलेटेड फील्ड को ऑटोमेट करना अगर चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि फाइनेंस या बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ऑटोमाइजेशन कर रही है, उनके फंक्शंस जो हैं, उनकी जॉब रोल्स जो हैं, जॉब प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेट होना शुरू हो गए हैं। तो वो उसके ऊपर रहते हुए अपनी करंट डिग्री को अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी चॉइस है कि वो IT रिलेटेड ही फंक्शनैलिटी के अंदर जाए। तो ये दो चीज़ों को अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी इन द लॉन्ग रन जो है वो कोशिश होनी चाहिए कि ये जो सैलरी का रेशियो मैंने आपको डिवीजन में बताया, आप ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना करियर प्लान करें। 4 से 5 साल तक के आपके प्लान्स होने चाहिए। मैं आपको ये क्यों इसमें बता रहा हूँ, ज़रूरी ये है आपके लिए समझना कि आम तौर पे अब से 1 डेकेड पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जो चीज़ें होती थी वो ये थी कि आप एक सैलरी रेशो पे आते थे और फिर 10 से 15 साल में आपकी सैलरी रेशो डबल या उससे ज़्यादा होना शुरू होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब ये बहुत फास्ट हो गया है। ख़ास तौर पे अगर आप IT रिलेटेड जो है किसी जॉब में जाते हैं या फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट कर रही है और आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये रेशियो 10 साल का नहीं चाहिए, आप 5 साल के अंदर अंदर, बल्कि आप 3 से 2 साल के अंदर अंदर अपनी सैलरी को डबल कर सकते हैं या 3 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बहुत जल्दी एक्सपोजर चाहिए, बहुत जल्दी रेलेवेंट फील्ड के अंदर अपना कदम रखना होगा और अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, ताकि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो हम चीज़ को लर्न करने में, स्किल को डेवलप करने में और उसके बाद उसको अप्लाई करने में, मार्केट में अप्लाई करने से मतलब है जॉब के अंदर उसको परफॉर्म करने में, ताकि जल्द से जल्द आप अपनी एक कंपनी के अंदर 2 से 3 सक्सेस स्टोरीज बनाएं। उसके बाद फिर आप आगे मूव कर सकते हैं ज़्यादा बड़े रोल के लिए, जहाँ पे फिर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे और मज़ीद बेहतर होते जाएंगे और इस तरह कम टाइम पीरियड के अंदर आप एक ज़्यादा अच्छी सैलरी रेशो के ऊपर आ जाएंगे। हो सकता है आपको बहुत जल्दी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाए। सो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो सही फील्ड का इंतखाब करें। अब यहाँ पे हम लोग आपको किस तरह कहाँ बन सकते हैं इन्फिनिट कनेक्शन में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा।